बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अल सादिक एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एग्ज़ाम्पल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी चैप्टर नंबर 10 की, और अब आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं वो हमने सॉल्व करनी हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम 10.3 कैसे हल होगी या इसमें क्या हमें बताया हुआ है। जब भी आपको न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उसमें पहले ये देखना पड़ता है कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। सिर्फ ये दो स्टेप आपने सोचने हैं। अब जो क्या दिया होगा वो हमने रिप्रेजेंट करना है विद सिंबल्स, और क्या हमें मालूम करना है वो हम फार्मूला के ज़रिए मालूम करते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। यानी अगर आप यहाँ पे डाटा लिखते हैं तो इसके डाटा में क्या आएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसने दी हुई है 1 मीटर। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, यानी कि ज़मीन पे रखा है और फिर उसके बाद चांद पर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज। अब इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। पहले हम अर्थ पे जी की वैल्यू लिखते हैं, वो है जी ई, और उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। चांद पर जी की वैल्यू, उससे हम जी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या होगी, ज़मीन पर जो जी की वैल्यू है उसका 6 गुना कम होगी। 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। इसकी वैल्यू पुट करें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 के साथ इसको आप डिवाइड करें तो ये आएगा 1.666, मतलब 3 दफ़ा ये 6 आ रहा है, तो इसको 1.7 या 67 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप राउंड ऑफ करेंगे इसको 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है जी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें निकालना है ऑन अर्थ, ज़मीन पर, उसको हम टी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है ऑन मून, चांद पर, उसको हम टी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सॉल्यूशन की आप हेडिंग दें और सोचेंगे टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। यूजिंग फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। जब आप ज़मीन पर मालूम करेंगे तो इसको लिखेंगे ऑन अर्थ। एक स्मॉल हेडिंग आप दे दें तो इसको लिखेंगे टी ई 2 पाई L ओवर जी ई होल अंडर रूट। ठीक है जी, यहाँ वैल्यूज़ पुट करें। पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ है 1 मीटर, और ज़मीन पर जी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि 1 को पहले आप 10 से डिवाइड कीजिए तो वहाँ आपको मिलेगा 0.1। ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल, और ये पर सेकंड स्क्वायर बटे से ऊपर जाके बन गया सेकंड स्क्वायर। इसका आएगा होल अंडर रूट। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो ये आपको मिलेगा 6.28।
6.28। अब आप 6.28 को 0.1 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1.98 सेकेंड। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 सेकेंड भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसको 1.98 सेकेंड लिख देंगे तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसी तरह अब हमने चांद पर टाइम पीरियड मालूम करना है। ये जो फार्मूला है यहाँ पे अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Tm इज इक्वल टू 2 पाए L ओवर Gm होल स्क्वायर रूट। पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ जो है वो है 1 मीटर और ये है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 को डिवाइड कीजिए 1.67 के साथ और साथ ही इसका स्क्वायर रूट ले लें और फिर उसके बाद इसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 4.85 सेकंड। 4.8 भी लिख सकते हैं इसको, 4.8 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेशन आपने इस तरह करनी है कि 1 को 1.67 से डिवाइड करके उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर 3.14 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टाइम पीरियड की वैल्यू निकल आएगी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 10.4, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। यहाँ पे डाटा आपके पास क्या है, जो सिंपल पेंडुलम है वो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कीजिए और जी की वैल्यू आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस डाटा को अगर आप गौर से देखें तो सिंपल आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आप टाइम पीरियड का फार्मूला इस्तेमाल करें, T इज इक्वल टू 2 पाए L ओवर G अंडर रूट। अब चूंकि हमें लेंथ मालूम करनी है इस वजह से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ताकि लेंथ की वैल्यू को बाहर लिया जा सके। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा T का स्क्वायर 2 पाए L ओवर G, इसका अंडर रूट और सारे का स्क्वायर। यह आएगा T स्क्वायर, इधर आएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू L ओवर G। ये G T स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L। ये फार्मूला आप पिछले न्यूमेरिकल में भी आप निकाल चुके हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फार्मूला आपने निकालना है। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड का, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 40 आएगा और यहाँ पे यूनिट बच जाएगा मीटर। इसके बाद 3.14 का आपने स्क्वायर लेकर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे आएगा 39.43। जी 40 को आप डिवाइड कर दें 39.43 के साथ तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.014 मीटर। ये मैंने आपको पहले भी पिछले न्यूमेरिकल में भी ये डाटा सारा मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 40 को 39 से डिवाइड करते हैं तो फिर इसका आंसर आता है 1.02। बुक के मुताबिक इसका आंसर तब आएगा। अगर आप इसको पूरी वैल्यू से यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पूरी वैल्यू हासिल होती है उससे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.014। तो इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए इसकी कोई इतनी ख़ास चेंजेस नहीं आती कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनर
इसको गलत कर देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 10.9 एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि अगर आप रिपल टैंक की बात करें तो ये रिपल टैंक का ट्रे होता है, ठीक है। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, यहाँ पे वेव्स पैदा करता है और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो दी हुई आपको 40 मिलीमीटर। ये वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है वेव्स को ये टैंक क्रॉस करने के लिए, और इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी वेव्स को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 80 सेंटीमीटर का करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। पहले तो हम लिख देंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है और उसकी वैल्यू है 40 मिलीमीटर। मिली को आप मीटर में चेंज करना चाहें तो मिली की जगह पे 10 की पावर -3 और साथ में ये मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव्स, वेव्स कितना डिस्टेंस कवर करती हैं उसको आप एस के साथ रिप्रेजेंट कर लें या डी से कर लें। 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है वेव, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप डिवाइड करें तो ये आएगा 0.8 मीटर। इसके बाद डाटा में हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5 हर्ट्ज। तो अब इसमें फाइंड आउट हमें क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है कि वेव्स को टैंक के या ट्रिपल टैंक के एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जी सॉल्यूशन की हेडिंग दें आप और उसके बाद देखेंगे हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। पहले तो आपके पास फार्मूला है v = f लैम्डा, ठीक है। वहाँ से हमें स्पीड मिलेगी। फिर s = v × t फार्मूला है, इसमें आपने t मालूम करना है तो v को उठा के इधर ले जाएंगे, S/V = t। वी नो दैट, या हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला v = f लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है डाटा से आप देखेंगे वो है 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आएगा 5 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय 40 × 10⁻³ मीटर। 5 को आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 200 × 10⁻³ मीटर, और हर्ट्ज की वजह से ये आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है v = s/t, भी ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें t निकालना है, ये t को उधर ले जाएं, t = s/v। तो s की वैल्यू पुट करें 0.8 मीटर और v की वैल्यू 200 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। जी 0.8 भी लिख सकते हैं, या फिर आपको पता है कि 80 सेंटीमीटर अगर है तो इसको लिखा जा सकता है 80 × 10⁻², ठीक है। 80 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटी जो है वो -2 को ज़ाहिर करता है। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर के बगैर इसको हल करना चाहेंगे तो फिर आपने लिखना है 80 × 10⁻² मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख के हल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 200 × 10⁻³ और नीचे है मीटर पर सेकंड। ये मीटर इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये 80 का 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो बचेगी 8/20 × 10⁻²। ये -3 ऊपर जाकर प्लस होगा और यूनिट बचेगा सेकंड, ठीक है। 3 से 2 निकाला 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 80/20 × 10।
ये 0 इससे कैंसिल होगी, ये 2 को आप 8 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4 सेकंड। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर के बगैर भी इसको हल कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से हल करते हैं तो आप लिखेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 200 और इसके बाद एक्सपोनेंशियल का फंक्शन वाला बटन दबाना है आपने कैलकुलेटर में, -3 की पावर आएगी इसके साथ, तो उसका आंसर भी कितना आ गया 4। तो टाइम आपके पास कितना है 4 सेकंड। ठीक है, तो कोशिश करें कि कैलकुलेटर के बगैर आपको सारी कैलकुलेशन आती हो, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एमडी कैट के एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसे लास्ट एग्जांपल में देखें आप, ये जो प्रॉब्लम है 10.10, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो वेव्स है उसकी ट्रांसमिशन हो रही है एफएम स्टेशन से। अब एफएम क्या होता है? एफएम जो है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम किसका एब्रीवेशन है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, और उसमें फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है 90 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, मेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। और स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, स्पीड आपके पास है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है? वेवलेंथ हमें निकालनी है यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे मैं इसको हल कर देता हूँ। सोल्यूशन है हमारा कि हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें वेवलेंथ चाहिए v ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। ठीक है, v की वैल्यू पुट करें 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, और f की वैल्यू क्या है 90 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज़। जी, अब इसे भी आप बगैर कैलकुलेटर के हल कर सकते हैं। 3 ओवर 90 10 रेज़ टू पावर 8 माइनस 6 करेंगे, और उसके बाद ये आपके पास आएगा, इसकी यूनिट आप देखें पहले, ये भी पर सेकंड है वो भी पर सेकंड है, वो कट गया, यहाँ पे मीटर बच जाएगा। 3 ओवर 90 ऐसे ही रहने दें। यहाँ 10 की पावर क्या बचेगी 2। अब 10 की पावर 2 को आप हल करें तो आप उसको लिख सकते हैं 100, यानी कि 1 के साथ 2 0, ये कैंसिल हो गया। अब 3 को आप 9 से काटें तो यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 1 को आप 3 से डिवाइड करते हैं जब, तो तकरीबन इसका आंसर आता है 0.33 एंड सो ऑन। ये भी आप बहुत सिंपल तरीके से यहाँ से हल कर सकते हैं इसको बगैर कैलकुलेटर के। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो इसके साथ एक ज़ीरो आ जाएगा इमेजिनरी, 3 पे जाएगा 9, 1 बचेगा, तो हर दफ़ा ज़ीरो नीचे आता जाएगा और 3 3 3 3 इस तरह आएंगे। इधर आप 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 3.33 आ जाएगा। इसका यूनिट क्या आएगा मीटर में। ठीक है, कैलकुलेटर के साथ आप इसको हल करें। 3 एक्सपोनेंशियल पावर 8 डिवाइडेड बाय 90 एक्सपोनेंशियल पावर 6, और ये आएगा 3.33 मीटर। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कैलकुलेटर से भी, और आप बगैर कैलकुलेटर के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल इस दूसरे लेक्चर के अंदर कवर कर लिए हुए हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने 4 न्यूमेरिकल्स और दूसरे लेक्चर में 4, टोटल जो है वो 8 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो आप लोग जो है इसकी असाइनमेंट तैयार कीजिए। ये असाइनमेंट जो आपके करने का काम है वो ये है कि आप इसकी 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। आज वाले लेक्चर में 4 न्यूमेरिकल हैं, इसकी आपने 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ जो है वो आपने तमाम वो
कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी करनी है जो कि कैलकुलेटर के बगैर है, विदाउट कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के बगैर आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और वही कैलकुलेशन आपने अपनी प्रैक्टिस में शामिल करनी है। तो ये बहुत भी हेल्पफुल होगा आपके लिए कि अगर आप कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन करना सीख जाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।